महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा की पौराणिक कथा। आपने कभी सोचा है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे क्या पौराणिक कथा छिपी हुई है? चलिए, आज हम आपको महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा से जुड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं, जो आपको आध्यात्मिक अनुभूति के साथ साथ शिव भक्ति की गहराइयों तक ले जाएगी। शिवरात्रि पर कांवड़ लाने की परंपरा भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी हुई है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तो अमृत पाने के लिए दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। देवता और असुरों ने मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को अपने पीठ पर स्थापित किया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो उसमें से 14 रत्न निकले। इन्हीं में से एक था कालकूट विष, जिसे हल्लाहल भी कहा जाता है। यह विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवगण और असुरगण भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष को धारण कर लें। भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, सृष्टि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने करुणा भाव से विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगला नहीं। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस विष के प्रभाव से भगवान शिव को अत्यधिक जलन होने लगी। समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने उपाय सोचा और निश्चय किया कि भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए उन्हें गंगा जल अर्पित किया जाए। इसीलिए भक्तगण गंगा से जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाने लगे और यही परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। अब हम एक दूसरी महत्वपूर्ण कथा की ओर बढ़ते हैं, जो इस परंपरा को और गहरा बनाती है। त्रेता युग में लंका के असुरराज रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे आत्मलिंग प्राप्त करने की इच्छा जताई। शिव जी ने उसे यह आत्मलिंग सौंप दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि जहां भी इसे धरती पर रखा जाएगा, वह वहीं स्थापित हो जाएगा और उसे उठाया नहीं जा सकेगा। रावण आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चला, लेकिन मार्ग में देवताओं ने उसे रोकने के लिए एक चाल चली। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने वरुण देव को संकेत दिया कि वे रावण के पेट में जल प्रवेश करवा दें, जिससे उसे लघु शंका शौच की आवश्यकता पड़े। जब रावण पृथ्वी पर उतरा, तो उसने वहां एक बालक भगवान गणेश के रूप में प्रकट हुए से आत्मलिंग पकड़ने को कहा। गणेश जी ने चालाकी से आत्मलिंग को रख दिया, जिससे वह वहीं स्थापित हो गया। यह स्थान गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। कहा जाता है कि उसने शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर उनकी आराधना की। इस प्रकार रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है। समुद्र मंथन की घटना श्रावण मास में हुई थी, इसीलिए यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भक्तगण इस माह में विशेष रूप से गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यह परंपरा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भक्तजन इस अवसर पर व्रत रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा एक कठिन तपस्या मानी जाती है, जिसके कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। 1. शुद्ध आचरण। कांवड़ यात्री को शुद्ध और सात्विक जीवन जीना चाहिए। 2. नंगे पैर यात्रा। अधिकतर कांवड़ यात्री नंगे पैर यात्रा करते हैं। 3. कांवड़ को भूमि पर नहीं रखना। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता, क्योंकि यह भगवान शिव को अर्पित जल को धारण करती है। 4. शिव नाम का जप। यात्री बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। आज कांवड़ यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विदेशों में बसे हिंदू भी इसे श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हरिद्वार, गंगोत्री, वाराणसी, प्रयागराज और बिहार के सुल्तानगंज से लाखों कांवड़िए गंगा जल लाते हैं और अपने अपने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। आज यह यात्रा एक विराट आयोजन बन चुकी है, जिसमें पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन सेवा में तत्पर रहते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शिव भक्ति की पराकाष्ठा है। यह आत्मशुद्धि, संयम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। कांवड़ यात्री अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं और भगवान शिव उनकी इच्छाएं पूरी भी करते हैं। बोल बम, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जब लाखों भक्त शिव की ओर बढ़ते हैं,
तो यह यात्रा एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाती है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर आप भी इस कथा को याद करें, भगवान शिव की भक्ति में लीन हों और शिवमय जीवन का अनुभव करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं, और इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।